आप क्या जिस प्रकार की घटना 3 दिन पहले इस गांव में हुई है, बाबूलाल वैष्णव जो पुजारी का काम करते थे, एक साधारण गरीब परिवार के व्यक्ति थे। अपनी जमीन को बचाने के चक्कर में जब उन्होंने भूमाफियाओं को कहा कि मेरी जमीन पर कब्जा नहीं करो, तो उनको पेट्रोल छिड़क करके जिंदा जलाने का काम। मैं कह सकता हूं कि देश भर में ऐसी घटनाओं के विलक्षण उदाहरण होंगे। राजस्थान उसमें अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। वैसे तो पूरे कानून व्यवस्था के नाते से हम कह रहे हैं, दुष्कर्म के मामलों में कई क्षेत्रों में राजस्थान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सारे देश में 1 नंबर पर आकर खड़ा हुआ। और उस घटना के बाद भी जिस प्रकार से सरकार ने जब बॉडी यहाँ आई तो उसको परिवार के ऊपर दबाव बनाया कि रात में उसको जलाने की बात हो। ये तो यहाँ की आप सब मीडिया के लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा दबाव था कि वो रात को जला नहीं पाए। और कल भी दिन भर एक ही बात थी कि जब तक राहत की घोषणा नहीं होगी तब तक दाह संस्कार नहीं होगा। कल सारे दबाव के बाद 10 लाख रुपए की घोषणा हुई, एक इंदिरा आवास और मकान देने की बात सरकार ने की है। लेकिन मैं अभी परिवार से मिलकर आ रहा हूँ। परिवार ने कहा कि घोषणा है, कागज भी नहीं आया, पैसा भी नहीं आया, कोई चेक ड्राफ्ट नहीं आया। तो सरकार इस बात को पहली बात तो समझ ले कि अगर ये समझ के बैठे हों कि हम केवल बोल देंगे और एक बार इसको यहाँ से उठाओ, दाह संस्कार कराओ, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, तो गलतफहमी निकाल ले। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कमजोर पार्टी नहीं है और समाज भी पूरा खड़ा है। जरूरत पड़ेगी तो उसको सारे राजस्थान में इस विषय को ले जाकर के इसको सरकार ने जो घोषणा की है उनके मुंह में हाथ डाल करके उस पैसे को निकालने का भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर ये राहत भी केवल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आज जितनी राहत सरकार ने की है उससे अधिक राहत समाज तैयार खड़ा है और समाज कल से शुरू किया, अभी भी लोग आ रहे हैं। आगे भी मेरे को अभी लोगों ने बताया, वैष्णव संप्रदाय के लोगों ने कहा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ दिन लेके आएंगे। अलग अलग लोग इकट्ठा करने में लग रहे हैं इस परिवार की सहायता के लिए, पूरी उसकी चिंता करने का। इसलिए सरकार के लिए सबब है कि सरकार आज संवेदना के नाम पर बहुत छोटी हो गई है और समाज बहुत बड़ा समाज हो चुका है। दूसरी तरफ जो मुलजिम है उन मुलजिमों में से भी 60 में से केवल 1 को पकड़ा है, 7 को फरार होने का पूरा मौका दिया। लेकिन भाजपा पर आरोप लग रहे हैं कि सब पर राजनीति कर रही है। हम अपना कर्तव्य निगाह, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती और इस विषय नहीं चलाती तो गूंगी बहरी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार जागती नहीं और किसी प्रकार का राहत देने का काम नहीं करती। आप ही बताएं, अगर भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं होती तो रात के अंधेरे में सब जल जाता। भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो आज जो मुलजिम 1 पकड़ा गया हुआ है, आज भी दवा हमने बनाया है कि नहीं होगा तो इसको जला देंगे, जिनका पूरे जिले में आंदोलन ले जाएंगे और जो बाकी के 7 मुलजिम है उनको पकड़ा जाए। बताएं मुझे एसपी महोदय का जो आपके पास प्रेस रिलीज गया है कैलाश मीणा को पकड़ने के बाद, उसमें साफ लिखा हुआ है कि छप्पर को जलाने आए थे और छप्पर को बचाने के चक्कर में बाबूलाल वैष्णव जल गया। ये पूरी तरह से कहानी खड़ी करके उस मुख्य आरोपी को और बाकी आरोपियों को बचाने का प्रयास है। आज 302 का सीधा मामला मिलता है, 120B का पूरा मामला है, उसको बदल करके कैसे हम कहें कि अचानक घटना हुई है। जब आप सबने देखा है, आप सबने छापा है उस बात को, आपने सब कहा कि पेट्रोल छिड़क कर, पेट्रोल डाल करके जिंदा जलाने का काम हुआ है। उस व्यक्ति ने स्वयं ने अपने मुंह से, आप सबके अखबारों में छपा है, टीवी चैनल छपा है, अंतिम वाक्य यही था, किसने मारा? मुझे कैलाश ने मारा है। तो फिर पुलिस कहती है पर्चा बयान नहीं है। ये कानून को अपनी तरह से ट्विस्ट करने का प्रयास है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती उनको तो लगेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस निरंकुश शासन के ऊपर अंकुश लगाने का काम कर रही है, उनको राजनीति लगेगी। लेकिन हम अपने धर्म की पालना कर रहे हैं, कर्तव्य की पालना कर रहे हैं और उसमें पीछे नहीं रहेंगे, चाहे सरकार कितनी परेशान हो, लगातार करते रहेंगे।